रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि रशिया की सेना सिविलियन एरियाज को टारगेट नहीं करेगी। इसलिए रशिया की तरफ से आज यूक्रेन के एयरपोर्ट्स, पावर प्लांट और पोर्ट्स यानी बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। रशिया की लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स इन अहम ठिकानों पर दागी गई। रशिया ने अभी अपना फोकस मिसाइल और एरियल अटैक पर रखा है। हालांकि रशिया की ग्राउंड फोर्स भी यूक्रेन में एंटर कर चुकी है, लेकिन फिलहाल आर्मी को बॉर्डर के आसपास के इलाकों में रोक दिया गया है। रशिया की कोशिश है कि पहले मिसाइल अटैक करके यूक्रेन के रेसिस्टेंस पावर को खत्म कर दिया जाए, जिसके बाद जब रशिया की ग्राउंड फोर्सेस यूक्रेन के मुख्य शहरों में आए तो उन्हें ज्यादा विरोध का सामना न करना पड़े। यूक्रेन के आसमान में रशिया के फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट लगातार सुनाई दे रही है। हमले के पहले दिन आज रशिया के निशाने पर रहे यूक्रेन के एयरपोर्ट। यूक्रेन का इवानो फ्रैंकोविक एयरपोर्ट, खेर्सोन या फिर ओडेसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हर एयरपोर्ट को रशिया के फाइटर जेट्स ने अपनी मिसाइल्स का टारगेट बनाया। आज सुबह अटैक की शुरुआत करते ही रशिया ने यूक्रेन के एयर स्पेस को बंद करने का एक तरफा ऐलान कर दिया था। भारत के करीब 16,000 स्टूडेंट्स अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। आज एयर इंडिया का एक स्पेशल विमान यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए रवाना हुआ था, लेकिन रशिया के हमले के बाद यूक्रेन का एयर स्पेस बंद हो गया और इस विमान को वापस लौटना पड़ा। असल में मॉडर्न वॉरफेयर में शुरुआती पलों और शुरू के कुछ दिनों तक एयर अटैक की सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है। दुश्मन के कमर तोड़ने के लिए पहले फाइटर जेट से बम और मिसाइल्स बरसाए जाते हैं और उसके बाद ग्राउंड फोर्स को भेजा जाता है। यही वजह है कि रशिया ने फुल फोर्स के साथ अपने फाइटर प्लेन्स को अटैक में लगा दिया। यूक्रेन के एयरपोर्ट, मिलिट्री बेस और एयर डिफेंस सिस्टम पर मिसाइल बरसाकर उन्हें नष्ट किया जा रहा है, जिससे यूक्रेन की एयरफोर्स काउंटर अटैक न कर सके और रशिया के इस हमले से यूक्रेन में अफरा तफरी का माहौल है। एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में रहने वाली महिलाएं सड़कों पर रो रो कर मदद की गुहार कर रही हैं। Куда, сын, на работе я одна? Куда мне бежать? Куди ховатися? Куди? Скажіть, будь ласка. Ой, Боже мой, Боже. Свое жилье должны покидать. Что это такое? रशिया ने जिस तरह यूक्रेन के एयर स्पेस को बंद किया है और अपने फाइटर प्लेन से लगातार यूक्रेन के अहम ठिकानों पर बमबारी कर रहा है, उससे यूक्रेन बैकफुट पर है। क्योंकि अगर मिलिट्री पावर की बात करें तो रशिया के सामने यूक्रेन कहीं नहीं ठहरता, लेकिन यूक्रेन को अमेरिका, पश्चिमी देशों और नेटो से मदद की उम्मीद है। रशिया के हमले के बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन समेत कई हेड ऑफ स्टेट से बात की, उनसे सैनिक सहायता मांगी और साथ ही कहा कि ये सभी देश मिलकर यूक्रेन के एयरबेस को रशिया के लिए बंद कर दें, जिससे रशियन आर्मी यूक्रेन पर एयर अटैक न कर सके। यूक्रेन ने रशिया के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए। आज रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। पुतिन ने यूक्रेन और पूरी लोकतांत्रिक दुनिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया है। रूस यूक्रेन को बर्बाद करना चाहता है। हम लोगों ने जो बनाया है, हम जिसके लिए जीते हैं, उन सब चीजों को रूस खत्म करना चाहता है। लेकिन आप घबराइए मत, हर वो चीज करिए जिससे हमारी सेना को मदद मिले। मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेजेज डूडा से बात की है। हम लोग एक एंटी पुतिन गठबंधन बना रहे हैं। मैंने पहले ही वर्ल्ड लीडर से ये अपील कर दी है कि वो रूस पर प्रतिबंध लगाएं, यूक्रेन को सैनिक सहायता दें और रूस के लिए यूक्रेन के एयर स्पेस को बंद कर दें। हम सबको मिलकर यूक्रेन को, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को बचाना होगा और हम ऐसा करके दिखाएंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जिस तरह नाजी जर्मनी ने बेमतलब रूस पर हमला किया था, अब वैसा ही रूस ने यूक्रेन के साथ किया है। अब सवाल यह कि क्या यूक्रेन पर रशिया के हमले से वर्ल्ड वॉर की आशंका पैदा हो गई है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि खतरा तो है। अगर दूसरे देश इस लड़ाई में कूदे तो मामला बिगड़ सकता है, लेकिन फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि वर्ल्ड वॉर हो सकती है। लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट जिस बर्बादी की बात कर रहे हैं, उससे साफ है कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। हालात हाथ से निकल सकते हैं और यह कभी भी हो सकता है, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं, दहलाने वाली हैं।
ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यूक्रेन के उमान शहर की है। रशियन फाइटर प्लेन्स की बमबारी के सबूत आपको यहां की सड़कों पर साफ दिखेंगे। बम गिरने से सड़कों पर गड्ढे बन गए हैं, गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं। क्योंकि यूक्रेन पर रशिया के हमले की आशंका पहले से ही थी, इसलिए लोगों ने जरूरत का सामान पहले ही घरों में इकट्ठा कर लिया था। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन जो लोग बाहर निकले उसमें से कुछ लोग रशियन अटैक में मारे गए। जैसे कि आप सड़क पर लहूलुहान पड़े इस शख्स को देख रहे होंगे जो रशिया के एयर अटैक में मारा गया। अब हमले से ठीक पहले की तस्वीर देखिए। जिस शख्स का बेजान शरीर सड़क पर पड़ा है वो कुछ ही सेकंड पहले साइकिल से जा रहा था। अचानक मिसाइल गिरी, पास खड़ी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, सड़क पर गड्ढा हो गया, आसपास की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा और साइकिल से जा रहा यह व्यक्ति मारा गया। रशिया की कोशिश है कि यूक्रेन को तीन तरफ से घेरा जाए, इसीलिए यूक्रेन पर तीन तरफ से हमला किया गया है। एक फ्रंट है बेलारूस का, दूसरा फ्रंट है क्रीमिया का और तीसरा मोर्चा है खुद रशिया से लगती हुई यूक्रेन की सीमा का। जंग के तीनों मोर्चों से यूक्रेन पर अटैक किया जा रहा है। हवाई हमले की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं रशिया की सेना किस तरह यूक्रेन के कोस्टल एरियाज पर अटैक कर रही है, जिससे यूक्रेन अपनी नेवी का इस्तेमाल न कर सके। यह तस्वीर यूक्रेन के ओडेसा शहर की है। रशियन आर्मी ने यहां यूक्रेन की सेना के एक वेयरहाउस यानी गोडाउन पर हमला किया। ओडेसा एक कोस्टल एरिया है और यूक्रेन का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है, लेकिन रशिया अपने मिसाइल अटैक के जरिए इस कोस्टल सिटी का संपर्क काटने की कोशिश कर रहा है, जिससे यूक्रेन अपनी नेवल फोर्स को एक्टिवेट न कर पाए। पुतिन की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा किया जाए। हालांकि रशियन फोर्सेस का दावा है कि उन्होंने खार्किव और खेरसान पर कब्जा कर लिया है, जबकि रशियन आर्मी कीव के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन यूक्रेन ने इन दावों को गलत बताया। हैरानी की बात है कि रशियन आर्मी को ज़्यादा रेसिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ रहा। जो तस्वीरें आई उनमें दिख रहा है कि रशिया के दर्जनों टैंक और 72 गाड़ियाँ यूक्रेन के हाईवे से होते हुए शहरों में दाखिल हो रही हैं। कई इलाकों में रशियन आर्मी के जवान यूक्रेन में 50 किलोमीटर अंदर तक जा चुके हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो यूक्रेन के बॉर्डर की है। बॉर्डर पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैप्चर हुई इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि रशिया के टैंक यूक्रेन के अंदर तक आ गए हैं। ये टैंक क्रीमिया की तरफ से यूक्रेन में आए हैं। क्रीमिया भी पहले यूक्रेन का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2014 में रशिया ने क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर दिया था और आज यूक्रेन पर अटैक करने के लिए रशिया क्रीमिया का इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।